अमेरिका से तारकीन वतन को भगाने का नया हरबा सामने आ गया। ट्रंप इंतजामिया की गैर कानूनी तारकीन वतन को बड़ी पेशकश। जी हां, गैर कानूनी तारकीन वतन हजारों डॉलर लें, अमेरिका की जान छोड़ें और अपने मुल्क वापस लौट जाएं। H-1B वीजा इंटरव्यूज की मनसूखी पर भारत को परेशानी लाहक हो गई। 2025 भारतीयों पर भारी पड़ गया। कितने हजार भारतीय शहरी दुनिया भर से डिपोर्ट हुए। यूरोपीय मुल्क पाकिस्तान पर मेहरबान हो गया। यूरोप जाने वाले अफराद के लिए खुशखबरी आ गई। इटली को हजारों पाकिस्तानी वर्कर्स की जरूरत। कौन से हुनरमंद जा सकते हैं? वर्क वीजे किन किन कैटेगरीज में होंगे? तफसीलात जारी हो गई हैं। अमेरिका जाने वाले हुनरमंद अफराद के लिए भी अच्छी खबर। H-1B लॉटरी सिस्टम खत्म करने के बाद अमेरिका ने वर्क वीजे के लिए नया वेटेड सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। कौन कौन अप्लाई कर सकेगा? तरीका-ए-कार क्या होगा? कौन से ममालिक इससे फायदा उठा सकते हैं? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका छोड़ने पर रकम देने की पेशकश कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन को साल के आखिर तक खुद साख्ता जिला वतनी पर रकम देने की पेशकश की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि गैर मुल्की तारकीन वतन अगर CBP होम ऐप के जरिए खुद को डिपोर्ट करने के लिए साइन अप करते हैं तो उन्हें अपने मुल्क वापस जाने के लिए हवाई जहाज का मुफ्त टिकट और $3000 भी दिए जाएंगे। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अज खुद वापस जाने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को दी जाने वाली $1000 की रकम को बढ़ाकर $3000 किया है। व्यूअर्स, सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम ने खबरदार किया है कि जो लोग खुद को डिपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें गिरफ्तारी, मुल्क बदरी और दोबारा दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी का सामना करना पड़ सकेगा। रवां साल जनवरी से लेकर अब तक 1.9 मिलियन गैर कानूनी तारकीन वतन रजाकाराना तौर पर खुद को मुल्क बदर कर चुके हैं और हजारों अफराद ने CBP होम प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है। उधर अमेरिका की जानिब से हजारों H-1B वीजा इंटरव्यूज अचानक से मनसूख और मौखर किए जाने पर भारत ने बाज़ाब्ता रद्देमल देते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाशिंगटन के सामने रख दिए हैं, जबकि अमरीकी हुकाम ने इस इक़दाम को कौमी सलामती से जोड़ दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि 15 दिसंबर के बाद तयशुदा मुतअद्दिद H-1B वीजा इंटरव्यूज को महीनों के लिए मौखर कर दिया गया है। व्यूअर्स, बाज़ केसेस में नई तारीखें मई 2026 तक दे दी गई हैं। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हुकूमत को शहरियों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई हैं जिनके इंटरव्यूज अचानक रीशेड्यूल किए गए हैं। इस मामले पर अमेरिका में और नई दिल्ली में मुतल्लिका हुकाम के सामने खदशात उठाए जा चुके हैं। ताहम वीजा पॉलिसी हर मुल्क का खुद मुख्तार मामला होती है। इसके बावजूद भारत ने यह कहा है कि वो अपने शहरियों को दरपेश मुश्किलात कम करने के लिए अमेरिका के साथ राब्ते में रहेगा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इंटरव्यूज मौखर करने की वजह वीजा दरख्वास्त गुजारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल है, जिसके तहत उम्मीदवारों को अपनी प्रोफाइल्स पब्लिक रखने की हिदायत दी गई है। अमेरिकी महकमा खारजा का यह कहना है कि हर वीजा फैसला कौमी सलामती के तनाजुर में किया जाता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई इंतजामिया के तहत अमेरिका पहले ही H-1B प्रोग्राम पर सख्त इकदाम कर चुका है, जिनमें नई वीजा फीस और इमिग्रेशन जांच के सख्त असूल शामिल हैं, जिनसे भारतीय पेशावर अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। व्यूअर्स, 2025 भारतीयों पर कहर बन के टूटा है। हजारों भारतीय शहरी दुनिया भर से डिपोर्ट हुए हैं। कौन कौन से मुल्क इसमें शामिल हैं ये भी आपको बताए देते हैं। व्यूअर्स, साल 2025 के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 24,600 से ज़ायद भारतीय शहरियों को डिपोर्ट किया गया है। ये एदादोशुमार भारत की वजारत खारजा ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्य सभा में पेश किया है, जिन्हें खलीज टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा डेप्यूटेशंस सऊदी अरब से हुई हैं, जहां से मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद भारतीय शहरी वापस भेजे गए हैं। इनमें रियाद से 7,000 जबकि जद्दा से 3,800 अफराद शामिल हैं। सऊदी अरब के बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर रहा है, जहां से 3,800 भारतीय शहरियों को डिपोर्ट किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से 1,470 भारतीय शहरी वापस भेजे गए हैं, जो गुज़िश्ता 5 वर्षों में सबसे ज्यादा तादाद बताई गई है। UAE से 2021 से 2025 के दौरान मजमूई तौर पर 3,980 भारतीय शहरी डिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिप्यूटेशन की बड़ी वजूहात में वीजे की मुद्दत से जायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर मुलाजमत और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। इसके अलावा जाली नौकरी ऑफर्स, फर्जी भर्ती
आजर से फरार होना, एब्सकॉन्डिंग और सिविल या फौजदारी मुकदमात भी वजूहात में शामिल हैं। यूएई ने 2024 में वीज़ा एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई थी, जिसका मकसद गैर कानूनी रिहाइश रखने वाले अफराद को अपनी हैसियत दुरुस्त करने या जुर्माने के बगैर मुल्क छोड़ने का मौका देना था। ये स्कीम 1 सितंबर 2024 से शुरू हुई, जिसे पहले 31 अक्टूबर तक रखा गया और बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 के बाद यूएई की चौथी एमनेस्टी स्कीम थी। दीगर ममालिक से भी भारतीय शहरियों की डेप्यूटेशन रिपोर्ट हुई, जिनमें मलेशिया से 1485, बहरीन से 764, श्रीलंका से 372, थाईलैंड से 481 और बरतानिया से 203 अफराद शामिल हैं। इसके अलावा कनाडा से 190, जॉर्जिया से 135 और ऑस्ट्रेलिया से 34 भारतीय शहरियों को भी 2025 में वापस भेजा गया। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक अक्सर ममालिक गैर कानूनी क़याम की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं करते और आमतौर पर सिर्फ डेप्यूटेशन ऑर्डर, सफरी दस्तावेज़ात या शहरियत की तस्दीक के लिए भारतीय मिशन से रब्ता किया जाता है। बैरून मुल्क भारतीय मिशन जाली भर्ती और धोखाधड़ी करने वाले जॉब गैंग्स के खिलाफ बाकायदा एडवाइजरीज भी जारी करते हैं, ताकि शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत दी जा सके। व्यूअर्स, पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। यूरोपीय मुल्क पाकिस्तान पर मेहरबान हो गया। यूरोप जाने वाले अफराद के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। वजारत ओवरसीज ने ऐलान किया है कि इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए मजमूई तौर पर 10,500 नौकरियों का कोटा अलॉट किया है, जो यूरोप में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। इटली यूरोप का पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए बाकायदा तौर पर रोजगार का कोटा मुख्तस किया है। इस मुआहदे के तहत हर साल 3,500 पाकिस्तानी शहरी रोजगार के लिए इटली जाएंगे। 1,500 वर्कर्स सीजनल कोटे के तहत जाएंगे। 2,000 अफराद नॉन सीजनल कोटे में शामिल होंगे। ये कोटा मुसलसल 3 बरस तक नाफिज रहेगा, जिससे रोजगार के तसलसल को यकीनी बनाया जा सकेगा। किन शोबों में नौकरियां मिलेंगी, ये भी जान लीजिए। व्यूअर्स, पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वेल्डर्स, टेक्नीशियंस, शेफ, वेटर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ के शोबों में रोजगार के मौके मौजूद हैं। इसके अलावा नर्सिंग, मेडिकल टेक्नीशियंस, काश्तकारी और ज़राई शोबों में भी पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। शिप ब्रेकिंग, हेल्थ केयर के शोबों में भी नौकरियों का कोटा दिया गया है। ये शोबे इटली की लेबर मार्केट में अहम तस्वुर किए जाते हैं। पाकिस्तान और इटली के दरमियान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का दूसरा इजलास फरवरी में होगा। ये इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास में लेबर ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी गौर होगा। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने इस फैसले को पाकिस्तान के लिए एक संगे मील करार दिया है। उनके मुताबिक इटली में पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं। जल्द यूरोप के मजीद ममालिक भी पाकिस्तानी लेबर को खुशामदीद कहेंगे। ये इकदाम यूरोपियन लेबर मार्केट तक रसाई में अहम पेशरफ्त है। चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी हैं। वो दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर का किरदार अदा कर रहे हैं। और अमेरिका जाने वाले हुनरमंद अफराद के लिए भी अच्छी खबर है। H1B लॉटरी सिस्टम खत्म होने के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने वर्क वीज़ा के लिए नया वेटेड सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। अमेरिका में H1B वर्क वीज़ा के लिए मौजूदा लॉटरी सिस्टम खत्म करके नया वेटेड सिस्टम नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत ज़्यादा हुनरमंद और ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले गैर मुल्की वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी। वेयर्स, अमरीकी महकमा दाखिला के मुताबिक ये नया कानून 27 फरवरी 2026 से नाफिज होगा और माली साल 2027 में तकरीबन 85,000 H1B वीज़े इसी नए तरीक़ाकार के तहत अलॉट किए जाएंगे। तर्जमान US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने यह बताया है कि मौजूदा लॉटरी सिस्टम बास कंपनीज की जानिब से अमरीकी मुलाजमीन के मुकाबले में कम उजरत पर गैर मुल्की वर्कर्स लाने के लिए गलत इस्तेमाल हो रहा था। और नए सिस्टम के तहत वीज़ों की अलॉटमेंट में तनख्वाह और महारत को बुनियादी मयार बनाया जाएगा, जिससे एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में काम हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप इंतजामिया के जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये तब्दीली इजाफी इकदाम का हिस्सा है, जिनमें H1B वीज़ा के लिए इजाफी $1 लाख फीस की शर्त और $10 लाख की गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम शामिल है, जिसे अदालत में चैलेंज किया जा रहा है। H1B वीज़ा प्रोग्राम अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज में गैर मुल्की मुलाजमीन की भर्ती का अहम जरिया है, जिसमें भारतीय IT माहिरीन और डॉक्टर सबसे बड़ी तादाद में शामिल हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक नई पॉलिसी के बायस कम तजुर्बा रखने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए मौके महदूद हो जाएंगे। हर साल 65,000 H1B वीज़े, जबकि मास्टर्स या इससे ज़ायद तालीम रखने वालों के लिए 20,000 इजाफी वीज़े जारी किए जाते हैं।
H1B प्रोग्राम के हामियों का ये कहना है कि ये निज़ाम हेल्थ केयर, तालीम और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में महारत की कमी पूरी करता है, जबकि नाक़दीन के मुताबिक वीज़े अक्सर कम तनख्वाह वाली जूनियर असामियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे अमरीकी वर्कर्स मुतासिर होते हैं। माहिरीन के मुताबिक नई पॉलिसी कम तजुर्बा रखने वाले भारतीय और दीगर गैर मुल्की प्रोफेशनल्स के लिए मौके महदूद कर देगी, जबकि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल में माहिर वर्कर्स की भर्ती जारी रहेगी। रवां बरस अमेज़न सबसे ज़्यादा H1B वीज़े हासिल करने वाली कंपनी रही है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल भी नुमाया रही हैं। अब H1B वीज़ा ज़्यादा हुनरमंद और ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। कोई भी हुनरमंद वर्कर, चाहे वो भारत, पाकिस्तान, चीन या किसी भी मुल्क से हो, अमरीकी कंपनी की जॉब ऑफर, हुनर और तालीमी काबिलियत के साथ उसके लिए अप्लाई कर सकता है, और उनके वीज़े मिलने के इम्कानात तब बढ़ेंगे जब उनका पैकेज और स्किल लेवल ज़्यादा होगा। ये वक्त ख्वाब देखने का नहीं है, फैसला करने का है। दुनिया भर में इमिग्रेशन के कवानीन सख्त हो रहे हैं। अमेरिका नर्म नहीं, मजीद सख्त हो रहा है। जो गैर कानूनी है उनके लिए अब कोई रियायत नहीं है। या तो आप कानूनी हुनरमंद बने या फिर डेप्यूटेशन के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन याद रखें, एक तरफ दरवाजे बंद हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल भी रहे हैं। इटली हो या अमेरिका, अब वीज़ा सिर्फ उनको मिलेगा जो वाकई ही इसके हकदार हैं, क्योंकि गलत फैसला आपको बरसों पीछे धकेल सकता है। इसलिए मुहतात रहें और हमेशा दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करें। आज के व्लॉग से बस इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।